जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन प्रपोजल समझाऊंगा 8CPC का। एक प्रस्ताव बनाया गया है 8CPC पे। और दोस्तों ये प्रस्ताव किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे ने नहीं बनाया है। यह प्रस्ताव बनाया गया है एक बेहतरीन फेडरेशन के द्वारा जो जानकारी रखती है पे पेंशन पर। जी हाँ दोस्तों, ये प्रपोजल बनाया गया है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात इस प्रपोजल को बनाया गया है आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो वस्तुओं के दाम हैं उनकी कीमतें ली गई हैं, उसके प्राइस यूनिट लिए गए हैं। साथ ही साथ जो तमाम सिटी हैं, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, महाराष्ट्र, वहां पर जो आइटम्स हैं उसकी भी यूनिट इंक्लूड करी है। जी हाँ दोस्तों, यानी पूरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए यह प्रपोजल तैयार करा गया है। इस प्रपोजल में फिट एंड फैक्टर भी बताया है, इस प्रपोजल में फैमिली यूनिट भी बताई है, मिनिमम पे भी बताई है। सारी जानकारी दोस्तों इसमें दी है इस प्रपोजल में। अगर सरकार के द्वारा, वेतन आयोग के द्वारा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी। फिर तो दोस्तों आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो दोस्तों फिर सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रपोजल के अनुसार 8CPC में आपकी कितनी पेंशन होगी अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। इसमें पे के बारे में भी बताया है और पेंशन के बारे में भी बताया है, मिनिमम पे के बारे में भी बताया है, मैक्सिमम पे के बारे में भी बताया है, फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी बताया है। सब जानकारी दोस्तों इन्होंने दी है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक हवलदार का पीपीओ भी दिखाऊंगा जो हवलदार 5वें वेतन आयोग में रिटायर हुआ है। और दोस्तों उसकी पेंशन कितनी होगी हवलदार की 8CPC में इस प्रपोजल के हिसाब से, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा एक पीपीओ दिखाकर। मैं पे मैट्रिक्स की बात करूंगा, मैं पेंशन की बात करूंगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो आपको जानकारी सही से समझ में नहीं आएगी। चलते हैं दोस्तों, सारी जानकारी लेते हैं विस्तार से। सारी जानकारियां लेने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत ही कम पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा आगे बढ़ने से पहले। दोस्तों कल मेरा बर्थडे था। काफी पेंशनर्स ने मुझे कमेंट किया, यूट्यूब पर किया, फेसबुक पे किया, व्हाट्सएप पे किया, मुझे जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो दोस्तों मैं भी आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं, धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। तो दोस्तों चलते हैं जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो ये फेडरेशन है इन्होंने एक पूरा प्रपोजल बनाया है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मिनिमम पे को बढ़ाया जाए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक टेबल बनाई है, और दोस्तों ये टेबल है फैमिली यूनिट की। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने आंकड़े जुटाए अलग अलग सिटी से। किसके दोस्तों? वस्तुओं के दाम के। यूनिट अलग अलग सिटी की, चेन्नई से लिए आंकड़े, दिल्ली से लिए, मुंबई से लिए, कोलकाता से लिए, बेंगलोर से लिए, हैदराबाद से लिए, भुवनेश्वर से लिए और त्रिवेंद्रम से लिए। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग सिटी से आंकड़े जुटाए कि कितनी प्राइस यूनिट है अलग अलग सिटी में। फिर दोस्तों सिटी का एवरेज निकाला। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी यहां पे सिटी दी है उसका एवरेज निकाला। यानी घर बार में जो हम चीजें यूज करते हैं जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, तो अलग अलग सिटी में उसकी यूनिट कितनी चल रही है, तो दोस्तों उसके आंकड़े लिए। और दोस्तों इन्होंने मिनिमम पे निकाली। कितनी निकाली मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं, 46,000। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 46,000 मिनिमम पे निकाली 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करके। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप 46,000 को डिवाइड करेंगे 18,000 से तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा
2.55। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इन्होंने 3 फैमिली यूनिट पर ही 2.55 का फिटनेस फैक्टर निकाल दिया 8 सीपीसी का। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जनवरी 2026 से जो आपका डीएडीआर है वो सिर्फ 60% है, तो उसके आधार पे तो आपका फिटनेस फैक्टर 2 से नीचे ही बनता है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी समझाया था। लेकिन दोस्तों इन्होंने 3 फैमिली यूनिट पर और डीएडीआर ज्यादा ना होते हुए भी इन्होंने फिटनेस फैक्टर निकाल दिया 2.55। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर 2.55 मिल जाता है तब भी आपकी अच्छी खासी पेंशन की बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने पे मैट्रिक्स भी बनाई है 8 सीपीसी की। इसकी जानकारी मैं आपको पहले भी दी थी कल परसों वाले वीडियो में। इस पे मैट्रिक्स में फिटनेस फैक्टर यूज किया है 3 से ऊपर। 3 फिटनेस फैक्टर, 3.25, 3.15 और फिर 3.10, यानी मल्टी लेवल फिटनेस फैक्टर यहां पे इस्तेमाल करें हैं। अलग अलग फिटनेस फैक्टर यूज करें ताकि आपकी पे को ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों इस पे मैट्रिक्स को मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसी के आधार पे एक हवलदार की पे पेंशन निकालेंगे 8 सीपीसी की। और दोस्तों ये पे मैट्रिक्स भी इसी प्रपोजल का हिस्सा है। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं मिनिमम पे का पॉइंट। खुशखबरी, 3 फैमिली यूनिट पर बना दी 8 सीपीसी की मिनिमम पे 46,000, यानी फिटनेस फैक्टर 2.55। जी हाँ दोस्तों, अगर 2.55 भी आपको दिया जाता है तब भी दोस्तों आपकी पे पेंशन बढ़ जाएगी 8 सीपीसी में, अच्छी खासी बढ़ जाएगी। देखिए चार्ट फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन का। महंगाई ने बढ़ा दी वस्तुओं की कीमत और वस्तुओं की पर यूनिट में जबरदस्त बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों जो मैंने आपको यहां पे आंकड़े दिखाए, हैं अलग अलग सिटी के, तो दोस्तों इसके आधार पे मिनिमम पे निकाली है 46,000। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर और त्रिवंद्रम, इनसे दोस्तों ये आंकड़े निकाले गए हैं मिनिमम पे के। यानी दोस्तों अलग अलग सिटी में वस्तुओं के दाम अलग अलग है। लेकिन दोस्तों महंगाई है तो हर एक जगह कुछ ना कुछ तो महंगाई होगी ना वस्तुओं के दाम की, चाहे वो चावल हो, आटा हो, गेहूं हो या फिर दोस्तों कोई दूसरा आइटम हो। महंगाई है तभी यहां पे 46,000 मिनिमम पे आपकी बनी है। और उसके आधार पे अगर आप 7 सीपीसी की मिनिमम पे 18,000 से डिवाइड करेंगे 46,000 को, तो 2.55 फिटनेस फैक्टर आएगा। तो दोस्तों ये टेबल भी सही है 3 फैमिली यूनिट के आधार पे। तो दोस्तों ये प्रपोजल मैं तो एक्सेप्ट करता हूं, मैं तो कहता हूं ये प्रपोजल बिल्कुल बढ़िया प्रपोजल है। अगर आप इसी प्रपोजल को रख दें वेतन आयोग के सामने तो दोस्तों फिर बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों यहां पे मिनिमम पे निकाली है 46,000। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये सब डॉक्टर एक्राइट फॉर्मूले के आधार पे बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें कम है। अब आप बोलेंगे क्या चीज कम है? डीएडीआर का परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 से इसमें डीए भी इंक्लूड होना चाहिए था 60%, वो यहां पे इंक्लूड नहीं है। खाली वस्तुओं के दाम यहां पे इंक्लूड करें हैं और मिनिमम पे निकाल दिया यहां पे 46,000। तो दोस्तों खैर 46,000 निकाली है तो किसी बेस पर इन्होंने निकाली है, लेकिन डीएडीआर का परसेंटेज भी इसमें ऐड होना चाहिए था 60%। तो दोस्तों दूसरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं पे मैट्रिक्स के बारे में। जी दोस्तों एक हवलदार हैं जो रिटायर हो गए थे 5वें वेतन आयोग में। अगर उनकी पे फिक्स करनी हो, पेंशन फिक्स करनी हो 8 सीपीसी में इस प्रपोजल के अनुसार, तब एक हवलदार की पेंशन कितनी होगी? 8 सीपीसी में पे मैट्रिक्स कैसे आपकी पे को बढ़ाएगी, समझिए। एक उदाहरण लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी पे कितनी होगी, आपकी पेंशन कितनी होगी, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। ऐसे दोस्तों एक हवलदार हैं जो रिटायर हुए 31/8/1999 में, जिनकी सर्विस है 16.5 साल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पीपीओ भी दिखा देता हूं, मेरे पास पीपीओ भी है एक हवलदार का। इनकी दोस्तों पे फिक्स करी 1/1/16 से, कितनी? 29,200। 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार कितनी करी? 29,200। अब दोस्तों 8 सीपीसी में 29,200 से बढ़कर कितनी होगी 8 सीपीसी में पे, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ जो ये हवलदार ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं, ओआरओपी 3 की, ओआरओपी की पेंशन कितनी होगी 8 सीपीसी में, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों पीपीओ है मेरे पास, इनकी अभी फिक्स करी है पे
29,200 और पहले इनकी पे थी 4300 जब ये रिटायर हुए थे 5वें वेतन आयोग में 4300 इनकी पे थी। तो दोस्तों किस तरीके से 7 सीपीसी से निकलकर 8 सीपीसी में इनको फिक्स करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। जी हाँ दोस्तों जो ये फेडरेशन है इनके द्वारा जो पे मैट्रिक्स बनाई है इसके द्वारा ही हम 8 सीपीसी की पे निकालेंगे इन हवलदार की। अब दोस्तों यहां पे कुछ कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों ये हवलदार रिटायर हुए 5वें वेतन आयोग में, इनकी ओल्ड बेसिक है 4300 4300। ठीक इसी तरीके से आप भी अपनी पे निकाल सकते हैं। इनकी पे है दोस्तों 4300। सबसे पहले दोस्तों इनको हम कन्वर्ट करेंगे 6th सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों 5वें वेतन आयोग से सबसे पहले इनको हम 6ठे वेतन आयोग में रखेंगे। किस तरीके से फिक्सेशन होगा, 5th सीपीसी की पे है इनकी 4300 4300, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर से यानी 1.86 से, प्लस 6ठे वेतन आयोग का इनका ग्रेड पे जोड़ेंगे। कितना है एक हवलदार का 2800। कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 10,798। ये इनकी 6 सीपीसी की पे होगी। ये 6 सीपीसी की इनकी पे बन गई 5वें वेतन आयोग से निकलकर। अब दोस्तों 6ठे वेतन आयोग की इनकी पे हो गई 10,798। अब इसको फिक्स करेंगे हम 7 सीपीसी में, तब हम दोस्तों 8 सीपीसी में ले चलेंगे। 6 सीपीसी में इनकी पे है 10,798। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर से, कितना है 2.57। तो दोस्तों इनकी पे हो गई 27,751 7 सीपीसी की। अब इसे राउंड ऑफ कर दिया 1116 से, तब इनकी पे हो गई 29,200। तो दोस्तों काफी हवलदार की 29,200 ही फिक्स करी है 1116 से पे 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। आप दोस्तों यहां पे देख रहे हैं ये 29,200 यहां पे फिक्स करी है। आपके पीपीओ भी बने हैं 1116 के, 29,200 यहां पे फिक्स कर दी। अब दोस्तों 8 सीपीसी में किस तरीके से फिक्स करी जाएगी 29,200 के बाद, ये मैं आपको समझाता हूं इस पे मैट्रिक्स के अनुसार जो इस फेडरेशन है ये पे मैट्रिक्स बनाई है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, बिल्कुल सही से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अब 8 सीपीसी में कैसे फिक्सेशन होगा 1/1/2026 से, आप ये समझिए। 7 सीपीसी में फिक्स करी है 29,200, तो ये हमें पता है पहले से। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फिटमेंट फैक्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो ये प्रपोजल बनाया है इसमें जो पे मैट्रिक्स बनाई है इसमें हवलदार का फिटमेंट फैक्टर दिया है 3 फिटमेंट फैक्टर दिया है। सिपाही का दिया है 3, सिपाही से लेके और नायब सूबेदार तक यहां पे दिया है 3 फिटमेंट फैक्टर। फिर दोस्तों जो आगे के रैंक हैं सूबेदार मेजर उनके लिए दिया है 3.05। फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन उनके लिए दिया है 3.10। फिर जो अधिकारी हैं उनके लिए दिया है 3.15 या फिर 3.25। इस तरीके से मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर यूज करें इस पे मैट्रिक्स में ताकि आपकी मिनिमम पे या फिर मैक्सिमम पे ज्यादा बन पाए। अब दोस्तों यहां पे मिनिमम पे स्टार्ट करी है 54,000 से लेवल 1 की और लेवल 18 तक गई है 8,12,500। खैर मैं तो बात कर रहा हूं यहां पे एक हवलदार की लेवल 5 की। अब लेवल ऊपर दिया है लेवल 5 और इसमें फिटमेंट फैक्टर है 3 का। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार यही आपको दे देगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। इनका प्रपोजल मैं आपको समझा रहा हूं कि इस प्रपोजल के अनुसार एक हवलदार की पे कितनी होगी 8 सीपीसी में। अब दोस्तों यहां पे देखिए 7 सीपीसी की इनकी पे हमें पता लग गई थी 29,200 29,200 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 फिटमेंट फैक्टर से, यानी जो 3 फिटमेंट फैक्टर है इस पे मैट्रिक्स के अनुसार। जैसे ही दोस्तों आप 29,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 फिटमेंट फैक्टर से 3 से, तो दोस्तों इनकी पे फिक्स हो जाएगी यहां पे 87,600। जी हाँ दोस्तों 87,600 87,600। आप यहां पे देख रहे हैं 87,600 इनकी मिनिमम पे फिक्स हो गई। अब दोस्तों ये इनकी 8 सीपीसी की मिनिमम पे है। जितने भी हवलदार हैं जिनकी पे 29,200 फिक्स हुई है 7 सीपीसी में, उनकी पे हो जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर या फिर पे मैट्रिक्स यही दिया जाता है जैसे कि इस प्रपोजल में, तो उनकी पे हो जाएगी 87,600। अगर आपको 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, अगर आपको 3 फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है, तब आपकी पे हो जाएगी 87,600। ये आपने समझ लिया।
इस पे में अब मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़कर काउंट होगी। साथ ही साथ क्लास पे अलाउंस भी जोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे पीपीओ दिखाया अभी, ये मैं आपको जो पीपीओ दिखा रहा हूँ 7 सीपीसी का हवलदार का, इसमें मिलिट्री सर्विस पे है 5200 और क्लास पे लिया है यहाँ 300। लेकिन दोस्तों 8 सीपीसी में ये सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। पे तो दोस्तों आपकी यहाँ पे बढ़ गई 87,600 हो गई। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे मैंने यहाँ पे जोड़ी है 15,600। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों 7 सीपीसी में आपकी मिलिट्री सर्विस पे है 5,200। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 फिटमैन फैक्टर से तो आपकी दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 15,600। साथ ही साथ क्लास पे अलाउंस भी मैंने इसमें बढ़ा के लिया है। 850 क्लासिफिकेशन अलाउंस लिया है 8 सीपीसी का। मैंने इसमें 3 फिटमैन फैक्टर यूज किया है, जैसे कि इस प्रपोजल में 3 फिटमैन फैक्टर का यूज किया है। जी हाँ दोस्तों, जो पे मैट्रिक्स इन्होंने दी है उसमें 3 का फिटमैन फैक्टर लगाया है। तो दोस्तों यहां पर आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ गई और क्लास पे भी बढ़ गया। अब दोस्तों आपकी पेंशन कैसे निकलेगी? 87,600 प्लस 15,600 प्लस 850, तीनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,04,050 और इसका आधा करेंगे तो आपकी पेंशन बनेगी 52,025। ये 8 सीपीसी की पेंशन होगी आपकी, 8 सीपीसी की पेंशन, पे से निकाली गई पेंशन। अब दोस्तों जो अभी इनकी पेंशन है, ये अभी ले रहे हैं ओआरओपी 3 की पेंशन, कितनी? 22,473, 22,476। अब दोस्तों अब ओआरओपी की पेंशन कितनी होगी इनकी? सबसे पहले दोस्तों ओआरओपी की जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिटमैन फैक्टर के साथ, और इस प्रपोजल में 3 फिटमैन फैक्टर यूज किया है कि 3 मिलना चाहिए। तो दोस्तों 22,476 जो अभी ये हवलदार ले रहे हैं ओआरओपी की पेंशन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 फिटमैन फैक्टर के साथ, तो दोस्तों इनकी पेंशन हो जाएगी 67,428। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि पे से निकाली गई पेंशन से ज्यादा ओआरओपी में इनको फायदा हो रहा है 8 सीपीसी में। जो पे से निकाली गई पेंशन थी वो थी 52,025 अगर 3 फिटमैन फैक्टर दिया जाता है, लेकिन ओआरओपी में इससे ज्यादा पेंशन बन रही है। कितनी बन रही है? 67,428। तो दोस्तों जितने भी डिफेंस के पेंशनर्स हैं उनको ओआरओपी में ही फायदा है, चाहे 7 सीपीसी की बात हो चाहे 8 सीपीसी की बात हो। जो फायदा आपको मिलने वाला है वो ओआरओपी में ही आपको मिलेगा। जब आगे ओआरओपी 4 आएगी तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे ओआरओपी की जो पेंशन है वो हाईएस्ट पेंशन है अगर आप कंपेयर करें बेसिक पे से निकाली हुई पेंशन से, पे से निकाली हुई पेंशन से। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों ये काफी अच्छा प्रपोजल है, काफी बढ़िया प्रपोजल है। अगर यही पे मैट्रिक्स आपको दी जाती है तो दोस्तों फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर आपको जबरदस्त खुशखबरी मिल जाएगी अगर वेतन आयोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रपोजल बनाया गया है पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो दोस्तों फिर आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। फिर दोस्तों और कुछ नहीं चाहिए होगा, फिर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें फैमिली यूनिट 3 को भी इंक्लूड करके 2.55 का फिटमैन फैक्टर दिया है, साथ ही साथ 3 फिटमैन फैक्टर भी यूज करा है। सब कुछ दोस्तों इस प्रपोजल में है, काफी तगड़ा ये प्रपोजल है। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी कि अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तब आपकी पे पेंशन कितनी होगी 8 सीपीसी में। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको एक हवलदार का। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। बाकी दोस्तों आप अपने विचार सुझाव रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब काफी पेंशनर्स बोलेंगे कि आप तो अब 3 फिटमैन फैक्टर बता रहे हो, कल आप 1.92 बता रहे थे। मैं इनका फिटमैन फैक्टर आपको बता रहा हूं कि इस प्रपोजल में 3 फिटमैन फैक्टर का यूज किया है। इनका प्रपोजल मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, ये मेरा प्रपोजल नहीं है। मेरा जो फिटमैन फैक्टर है वो है 1.86 से 2.40 के बीच में। ये मेरा अनुमान है कि शायद सरकार इतना दे इसके बीच में। बाकी जो मैं आपको अलग अलग फिटमैन फैक्टर की जानकारियां दे रहा हूं ये मैं आपको दे रहा हूं दूसरी रिपोर्ट के आधार पे, जैसे का इनका प्रपोजल है, जैसे कि इनकी रिपोर्ट है उसके आधार पे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको दे दी। बाकी आप अपने सुझाव विचार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई नई जानकारी आएंगी तो मैं आपको और जानकारियां आगे दूंगा। फिलहाल मैं वीडियो ये खत्म करता हूं। चैनल आपको पसंद आता है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।